वो काठ की घोड़ी को पानी पिलाने वाले ग्वेल देवता, वो ग्वेल देवता जो सभी के घरों पे विराजमान हैं, जिनकी आस्था से, जिनके भक्ति से आदमी के मन को शांति मिलती है। ऐसे पावन जगह, ऐसे पावन तीर्थ स्थल पर आज हम मौजूद हैं, चंपावत के गुरु देवता मंदिर पर। इतिहास कहता है कि इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। यहाँ हर आने वाले हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यहाँ आते हैं। तो आइए आज हम आपको इस पावन मंदिर के दर्शन कराते हैं और साथ ही दर्शन कराते हैं इस पावन जगह चंपावत के। हमारे समाज में हर चीज़ का एक विशेष महत्व है और महत्व है साधु का, सन्यासी का, पुजारी का। तो उसी क्रम में मेरे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपका जो संपर्क हुआ कुल देवता से हुआ, किस तरह से आप पूजा कर रहे हैं, आपने कहाँ से सीखा, इस तरह में कुछ विस्तृत जान। सबसे पहले तो न्यायकारी गोलजू महाराज की जय हो। मेरा नाम सुमित नाथ, हम यहाँ के पुजारी हैं, महंत हैं। तो ये हम हमारे पूर्वजों से यहाँ की सेवा दे रहे हैं गोलजू महाराज की। सुबह शाम आरती वगैरह हम ही करते हैं इनकी। तो ये हमारे 7-8 पीढ़ियों से, तो हमें याद है पता नहीं कितनी पीढ़ियों से हम इनकी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ये भी स्वयं एक सन्यासी थे। तो हमें भी गृहस्थी वाले नाथ जी लोगों को जोगी कहा जाता है, परंतु हम गृहस्थी वाले नाथ हैं। तो हम प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं हमसे। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, चंपावत की और गोले देवता की जो कहानी है। वैसे तो पूरी कुमाऊं के राजा, गढ़वाल के राजा हमारे गोलजू महाराज हैं। स्वयं ये सभी जानते हैं कि न्यायकारी देव हैं, वरदानी देव है। तो गोलजू महाराज भैरव के अवतारी माने जाते हैं। तो जो इनके जो पिता थे झालराई, वो उनके 7 विवाह थे, परंतु 7 विवाह से इनकी कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी। तो झालराय काफ़ी दुखी थे कि हमारे वंश, कतुर वंश के राजा थे वो। तो वो काफ़ी शंका में थे कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे वृद्धावस्था में आ जाऊंगा, तो परंतु मेरा कोई राजकुमार नहीं है। तो वो उनके जो इष्ट देव थे, कुलदेव थे, वो भैरव जी थे। तो वो एक दिन भैरव जी की आराधना करते हुए भैरव जी के सामने उन्होंने अपना दुख रखा कि हे भैरव देवता, मेरी कोई संतान नहीं है, तो मेरे आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा आप अपनी 8 रानी से विवाह कीजिए, मैं उनके गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि आपने जो 7 रानियों से विवाह किया है उसमें उनके गर्भ में मेरी तेज को सहन करने की क्षमता नहीं है। तो आप एक पंचदेव की भांजी, इनकी माता का नाम माता कालिंका है, वो पंचदेव की भांजी कहलाती, पंचदेव की बहन कहलाती है। तो ये पंचदेव के भांजे कहलाते हैं। तो जब 8 रानियों से विवाह किया तो तब जाके गोलजू महाराज ने जन्म लिया। तो गोलजू महाराज बचपन से ही इतने गौरवशाली थे कि बचपन से ही इन्होंने सबके दुख हरने लगे, क्योंकि ये स्वयं भैरव के अवतारी थे, बचपन से ही सबके दुख हरते। तो उसी प्रकार धीरे धीरे जब बड़े हुए ये तो इस अपने आस पड़ोस सभी के दुख हरने लगे। परंतु जब इनका जन्म होने लगा तो 7 रानियों को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि हमसे कोई संतान नहीं है। तो जब राजा की 8वां विवाह होगा तो राजा 8वीं रानी से अधिक प्रेम करेगा, परंतु हमसे कम करेगा। तो उन्होंने इनको मारने की षड्यंत्र रचा, परंतु किसी भी कारणवश, क्योंकि इनकी रक्षा तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे थे, किसी कारणवश इनको मृत्यु नहीं हो पाई। तो 7 रानियों ने छल स्वरूप इनको अपनी इनकी माता के वहां से हटा के उनके आगे सिलबट्टे रख दिए। तो माता को कहा कि आपने सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो माता काफी दुखी हुई, परंतु अपने भाग्य को ही दोष दिया उन्होंने। तो जब ये इनको नदी में भगा दिया गया, इनको काली नदी में भगाया और एक गोरी नदी में मिली। तो इनका नाम तभी से गोरिया भी पड़ गया, बाला गोरिया नाम से जानते होंगे आप, तब से इनका नाम गोरिया भी पड़ गया। तभी धीरे धीरे एक मछुआरे को मिले। तो मछुआरे से एक दिन इन्होंने चाह करी कि मुझे घोड़ी की आवश्यकता है। तो मछुआरा इतना धनी नहीं था कि इनको घोड़ी दिलाता, क्योंकि राजकुमार की पहली शौक घोड़सवारी होती है। तो राजा के गुण राजकुमार में स्वयं आएंगे। तो राजा ने जब इनसे घोड़ा मांगा तो मछुआरा इतना धनी नहीं था कि इनके लिए एक घोड़ा खरीद पाता। तो उन्होंने एक काठ का घोड़ा बनाया इनके लिए। तो इनकी शक्ति से काठ का घोड़ा चलने लगा। तो धीरे धीरे जब चलने लगा तो धीरे धीरे इन्होंने लोगों का न्याय करना शुरू किया। ये यहाँ स्वयं विराजमान होते, यहाँ बगल में इनकी माता है, बाहर इनके द्वारपाल है। तो ये कहा जाता है कि एक हमारे लक्ष्मण जी थे जो कभी सोए नहीं थे, वो एक वीर की तरह अपना गांडी हाथ में लिया और ये गोलजू महाराज अपने जीवन काल में कभी सोए नहीं, रात भर ये भ्रमण करते और दिन में लोगों का न्याय करते। तो तब से न्यायकारी देव के नाम से प्रख्यात है। चंपावत में जो कहा गया है इसे कुमाऊं का एक विशेष स्थान है और यहाँ पर इसका जो पुराणों में, स्कंद पुराण में इसको अलग अलग नामों से दिया गया है। और जब भी महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों का जो एक विशेष स्थान देवीधुरा कहें या चंपावत कहें, तो इस स्थान में ये चंपावत का जो गुरु देवता मंदिर है और यहाँ पर चितई में है, घोड़ाखाल में है। तो चंपावत की विशेष बात क्या है? चंपावत की विशेषता ये है कि जो गोलजू महाराज थे स्वयं यही भी विराज करते थे। जो चितई में इनका मंदिर है, घोड़ाखाल में मंदिर है, परंतु वहाँ ये न्याय करने जाते थे। जैसे जगह जगह एक वृक्ष होता है, उसकी एक जड़ होती है,
और शाखाएं फैली होती है, उसी प्रकार गोलजू महाराज की जड़ में आप आज स्वयं विराजमान है और जगह जगह जहाँ इनके मंदिर है वहाँ इनकी शाखाएं फैली है। और ये पूरी चंपावत की हमारी इतनी प्राथमिकता है कि जो यहाँ घटोत्कच का मंदिर भी है, जो महाभारत में कर्ण जी ने बाण मारा था तो घटकू का सर गिर के यहाँ आया था, तो हमारी चंपावत में घटकू जी की भी पूजा की जाती है। हाँ, यहाँ तो पूरे महाभारत पुराण सब यहीं लिखे हैं। बहुत काली कुमाऊं के नाम से पहले सिर्फ चंपावत को जाना जाता था, क्योंकि चंपावत के एक पहाड़ी में विष्णु जी ने कूर्म अवतार में यज्ञ किया है। राजा झालूराई और कलिंका के पुत्र गोलू देवता, जिन्हें न्यायिक देवता के रूप पर पूरे उत्तराखंड भर में पूजा जाता है, आज मैं ऐसे पवित्र स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ आकर मन आत्मा सभी पवित्र हो जाती है, जिन्हें न्यायिक देवता माना जाता है। मेरे साथ यहाँ के महंत मौजूद हैं और आज हम इस मंदिर के भ्रमण करने वाले हैं और बहुत सारी बातें हैं जो एक आम आदमी के मन पर रहती है, उनका हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सफेद निशान है, इस पे स्वास्तिक बना हुआ है, क्या विशेष में? ये गोलजू महाराज के ध्वज कहलाते हैं। ये लोग अपनी मनोकामना से लाते हैं तो ये स्वयं यहाँ लहराते रहते हैं और ये गोलजू महाराज के सीधे चरणों से आके यहाँ लहराते रहते हैं। ये सदैव रक्षा करते हैं, अपने लोग अपने घरों में बांधते हैं। जी जी। और ये सफेद के साथ काला भी ध्वज है। जी जी, काला ध्वज भैरव के रूप में, भैरव जी के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो काला ध्वज भैरव जी को चढ़ता है और लाल ध्वज माता को चढ़ता है। भैरव देवता का ही अवतार होना है। भैरव देव का अवतार गोलजू महाराज, कलयुग में भैरव जी के अवतार है। और सबसे बढ़िया हमने क्या देखा कि हम जैसे जगह जगह स्थान पर गए, घोड़ाखाल, चितई, बहुत जगह मंदिरों पर गए तो वहाँ पर घंटियों का बहुत ज्यादा वो था। तो घंटियां जो बहुत ज्यादा रहती हैं गोलू देवता के मंदिर पर। जी जी, गोलजू महाराज की मेन रूप से घंटी का प्रसादी माना जाता है। जैसे लोग अपनी मनोकामना रहते हैं कि मेरे साथ जब भी अच्छा होगा या निसंतान को संतान मिलती है, क्योंकि वरदानी देव कहलाते हैं, कृष्ण जी ने वरदान दिया था इनको, वरदानी देव कहलाते हैं। तो लोग अपनी इच्छा के उपरांत घंटी चढ़ाते हैं। और चिट्ठियां जो हम लिखते हैं और मंदिरों पे हमने देखा था, तो उसका महत्व भी थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे जो लोग आ नहीं पाते हैं वो लोग अपनी अर्जी के द्वारा इनके संदेश भेजते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं दोबारा माथा टेकने आऊंगा, अर्जियां भेजते हैं। इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि कहाँ पर क्या स्थित है। आगे सबसे पहले आपको गोलजू महाराज की धुनी मिलेगी वहाँ जी, फिर द्वारपाल जी मिलेंगे, क्योंकि दरबार था ये, क्योंकि इसी प्रकार ये मंदिर बनाया गया है कि गोलजू महाराज अंदर स्वयं विराजमान होते थे। तो जब द्वारपाल जी की आज्ञा मिलती थी उसके उपरांत ही हम अंदर प्रवेश कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है ये मुख्य द्वार है। जी जी, ये मुख्य द्वार है जहाँ प्रजा आती, दूर दूर से प्रजा आती थी। तो उसके आगे जाके गोलजू महाराज की धुनी मिलेगी आपको। हाँ, कितना पुराना? जी जी, ये तो 1300-1400 वर्ष पुराना मंदिर है। उससे भी पहले की पुरानी, क्योंकि हमने तो सुना है, जो किताबों में लिखा है वो 1400-1300 वर्ष पुराना मंदिर है। जी जी। अंदर की बनावट आपको वैसे की वैसे मिलेगी, क्योंकि इनका आदेश नहीं मिलता है कि अंदर कोई छेड़छाड़ हो, और बाहर से बदलते रहते हैं क्योंकि समय के साथ व्यवस्था बदलती रहती है। जी जी जी, ये वृक्ष, क्योंकि पहले एक राजा विराजमान होते थे तो उनके आसपास वृक्ष रहती थी, क्योंकि उससे जो कि वातावरण में भी शुद्धता रहती है। और यहाँ लोग विराजमान, दूर दूर से प्रजा आती थी तो स्वयं विराजमान होकर उनका न्याय करते थे, चौपाल लगाते थे। वृक्ष के आगे राजा स्वयं बैठते थे और उसकी सारी प्रजा चारों तरफ बैठ के उनके अपने दुख रखते थे उनके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें मंदिर भ्रमण कराने के लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जी, और ये कहानी क्या कहती है अब मैं आपको बताऊं। ग्वाल देवता ओम गोलाय देवताय नमः। बचपन में कभी जब नाटक हुआ करते थे तो तय वखता चंपावता बनी रहे झालूराई, इस तरह से कुछ श्लोक जो हैं, कुछ सूक्तियाँ जो हैं वो याद आती हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर गोलू देवता स्वयं विराजमान रहे। और क्या पूरी कहानी है, ये लिखते हैं कि स्थानीय मान्यता अनुसार कत्यूरी वंश के शासक झालाराई की 7 रानियां थी। 7 रानियों में से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होने के कारण झालराई अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन भैरव को राजा ने स्वप्न में कहा कि मैं आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। संयोगवश राजा ने कलिंका नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह कर लिया। 8वीं रानी के गर्भवती होने पर अन्य रानियों को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या बस अन्य रानियों के प्रसव होते ही 8वीं रानी के नवजात शिशु को जानवरों की गोद में डाल दिया गया तथा शिशु के स्थान पर सिलबट्टा रख दिया गया। 7 रानियों ने प्रसूता मां तथा राजा को विश्वास दिला दिया कि रानी ने सिलबट्टे को ही जन्म दिया है। नवजात शिशु को गोद में सुरक्षित देखकर क्रोधवश अन्य रानियों ने उसे एक लोहे के संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। ये संदूक एक निर्धन निसंतान मछुआरे को मिला, जिसमें उसमें बंद शिशु को बाहर निकाला तथा उसका पालन पोषण किया। एक दिन जब ये बालक एक जलाशय में अपने काठ के घोड़े को पानी पिला रहा था, तब वहां मौजूद राजा की 7 पत्नियों ने उससे आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है।
इसके प्रत्युत्तर में बालक ने कहा कि जब एक रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। राजा को पता चली तो उन्होंने उस बालक को दरबार में बुलाकर सारा वृतांत सुना। अपनी रानियों के कुकर्मों को जानकर राजा ने उन्हें बंदी गृह में डालने का आदेश दे दिया। बालक ने राजा से उन्हें माफ करने का अनुरोध किया। यही बालक बड़ा होकर ग्वेल, गोरिल, गोलजू, भैरव, अवतारी आदि नाम से न्याय के देवता के रूप में विख्यात हुआ। गोलजू का मंदिर चंपावत जिले के गोरल चौड़ पे स्थित है, जहां पर अभी हम मौजूद हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। चंपावत, जिसे कुमाऊं का एक विशेष स्थान दिया गया। चंद राजाओं की बात करें, चंद वंश की बात करें तो चंपावत को जिला एक मुख्य मुख्यालय के रूप पर देखा गया चंद राजाओं के समय पे। उसके बाद हम स्कंद पुराण पे आते हैं तो मानसखंड जैसे नामों का उल्लेख इस पे हुआ। जब हम महाभारत के युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर राक्षस और देव दोनों के अवतार हुए। यहाँ पर इसे विशेष रूप से देखा गया। जिस वक्त महाभारत का युद्ध चल रहा था, विष्णु भगवान कृष्ण के रूप पर अवतारित हुए थे। उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान जब पांडवों की सहायता करनी थी तो पांडवों की सहायता करने के लिए कृष्ण खुद अवतरित हुए थे और उस वक्त इस जगह का एक विशेष महत्व देखा गया। चाहे वो देवीधुरा का बाराही मंदिर हो, चाहे वो चंपावत का ग्वेल मंदिर हो। इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहते हैं अलग अलग जगहों पर जाके, अलग अलग मंदिरों पर जाके। कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं। देखते रहे पगडंडी।